वाराणसी के सिकंदरा से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक युवक ने गुस्से में आकर अपने ही माता पिता पर लोहे की राड और सब्बल से बेरहमी पूर्वक हमला कर दिया और हमले के तुरंत बाद पुलिस को वारदात की सूचना भी कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों ही लहूलुहान माता पिता को अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। वारदात 4 मार्च की देर रात्रि में होना बताई जा रही है। सिकंदरा कॉलेज टोला निवासी किशोर कटरे और पत्नी प्रतिभा कटरे पेशे से शिक्षक है और आरोपी पुत्र सत्यम कटरे नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसने रहस्यमयी तरीके से अपने माता पिता पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हालांकि दोनों ही इस हमले में बच गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गोंदिया रेफर किया गया है। फिलहाल इस वारदात की वजह का पता नहीं चल सका है कि आखिरकार सत्यम ने अपने माता पिता पर हमला क्यों किया। पुलिस तहकीकात में जुट गई है, जबकि घटना को देखने के बाद गांव के लोग स्तब्ध पड़ गए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा बेटा अपने ही माता पिता के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। बालाघाट लामता मार्ग से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पर अज्ञात वाहन ने 2 भालुओं को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने शवों का परीक्षण किया और पोस्टमार्टम के बाद भस्मीकरण कर दिया है। घटना दक्षिण लामता रेंज के अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 543 पर गर्जन टोला पुलिया के पास होना पाई गई है। चूंकि मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन हमेशा देखने मिलता है, ऐसे में संभावना है कि रात्रि में जंगल से विचरण करते हुए ये दोनों भालू सड़क पर आ गए और अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों भालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम के अनुसार मृत भालुओं में एक मादा और एक बच्चा शामिल है। आपको बता दें कि यह मार्ग कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से होकर गुजरता है। पहले भी इस मार्ग पर ऐसे हादसे हो चुके हैं। बीते साल धापेवाड़ा के पास भी भारी वाहन की ठोकर से एक वयस्क भालू की मौत हुई थी। बावजूद इसके वन विभाग ने हादसों को रोकने के लिए किसी भी तरह के प्रबंध नहीं किए, लिहाजा वाइल्ड लाइफ के लिए यह मार्ग असुरक्षित प्रतीत होने लगा है। वाइल्ड लाइफ के लिए यह पखवाड़ा काफी दुखद रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में 12 दिनों के भीतर आपसी संघर्ष के चलते 2 बाघों की मौत हो गई है, तो वही 2 दिन पहले परिक्षेत्र कटंगी से एक टाइगर का शव बरामद किया गया। इस प्रकार कुल पखवाड़े भर में 3 बाघों की मौत हो गई है। प्रबंधन के लिए बाघों की मौत होना भी चिंताजनक सवाल बना हुआ है। बिहार के गया में बौद्ध टेम्पल को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त किए जाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को अब बालाघाट के बौद्ध अनुयायियों ने भी समर्थन दिया है। मंगलवार को इससे जुड़े आंदोलन को लेकर शहर में रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बौद्ध अनुयायियों के साथ SC ST और OBC मोर्चा के पदाधिकारी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले संगठन से जुड़े धर्मेंद्र कुरिल ने कहा कि बोध गया मैनेजमेंट कमेटी में 4 बौद्ध है और 4 ब्राह्मण है, साथ में चेयरमैन जिला अधिकारी होते हैं। सारा विवाद कमेटी में शामिल ब्राह्मणों को लेकर है। उनका ये कहना है कि जब देश में हिंदुओं के मंदिरों पर हिंदू, मुस्लिमों के मस्जिदों में मुस्लिम, गुरुद्वारों में सिख और गिरिजाघरों में ईसाई धर्मगुरु होते हैं, तो फिर बौद्धों के इस प्राचीन मंदिर में ब्राह्मणों का नियंत्रण क्यों हो रहा है? यह बौद्धों की संस्कृति को विकृत करने का काम है। इसीलिए ब्राह्मणों के नियंत्रण से महाबोधि टेम्पल को तत्काल मुक्त किया जाना चाहिए। इस दौरान बुद्धिस्ट सोसाइटी के तहसील शाखा के प्रमुख पदाधिकारी और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे भी मौजूद रहे। महाबोधि विहार ब्राह्मणों खाली करो, खाली करो, खाली करो। बोध गया महाबोधि विहार ब्राह्मणों खाली करो, खाली करो, खाली करो। बोध गया महाबोधि विहार ब्राह्मणों खाली करो, खाली करो, खाली करो। BT Act रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कि जो बोध गया टेम्पल है वो ब्राह्मणों के कब्जे में है और ये बोध गया टेम्पल को खाली करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ 1949 को कानून बना
1949 को कानून बना कि 4 ब्राह्मण समिति में रहेंगे और 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, पदेन कलेक्टर ब्राह्मण रहेगा। लेकिन जब कानून बनने के बाद 1950 को देश में कानून लागू हुआ तो जो 49 वाला था कानून वो रद्द हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक रद्द हो जाना, लेकिन वो आज तक चलते रहा, जिसका कारण यह है कि आज बौद्धों की जो संपत्ति है वो बौद्धों के हाथ में नहीं है, वो आज ब्राह्मणों के हाथ में है। और ब्राह्मण उस वहाँ की संपत्ति को भगवान बुद्ध को वो पांडव बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं, जिससे भारत का गलत इतिहास बताने के कारण बौद्धों की संस्कृति खतरे में है। तो वहाँ से ब्राह्मणों को मुक्त कराने के लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिए। अगर ब्राह्मण वहाँ से मुक्त होंगे तो हम अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में अच्छा बता सकते हैं। भारत से जब यहाँ विदेश अगर मोदी जी जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जब भारत में यहाँ बुद्ध सामने हैं तो उसको दबाने का काम करते हैं। इसके पहले भी भारत के जितने भी 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए थे, सारे स्तूपों को ध्वस्त कर दिया गया या उस पर कब्जा कर दिया गया। लेकिन आज जो बोध गया है वो हमारे साथ में है, लेकिन उसके ऊपर भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदू अपने टेम्पलों के ऊपर बैठा है, मुस्लिम अपने मस्जिदों में बैठा है, क्रिश्चियन दूसरे देश के हैं, उसके बाद भी वो अपने टेम्पल में बैठा है, तो हम बौद्धों के टेम्पल पे दूसरे का कब्जा क्यों? लांजी क्षेत्र के सिंगोला और कारंजा से होकर गुजरने वाली छोटी बाग नदी के पुल पर किसानों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इन किसानों की समस्या ये है कि सिंचाई के लिए नदी में पानी उपलब्ध नहीं होने से करीब 250 एकड़ में लगी रबी की फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों की मांग है कि उन्हें कोटरा डैम से निकलने वाली बड़ी नहर के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वे अपनी फसलों को सिंचित कर फसल उत्पादन कर सके। आपको बता दें कि हड़ताल पर बैठे किसान बाढ़ प्रभावित श्रेणी में आते हैं। उन्हें हर साल बाग नदी के जरिए पानी भी उपलब्ध होते रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से और विधायक सांसदों की ओर से उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा ये सभी प्रभावित किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हालांकि दूसरी ओर प्रशासन ने ये कहा है कि जिस नदी में पानी गिराने की बात की जा रही है ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि जो नहर महाराष्ट्र से चलकर लांजी क्षेत्र में आती है उस नहर का पानी गिराना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।